चैम्प्स ऑफ क्लास 9th वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे फिजिक्स चैप्टर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं और कुछ रूल्स है जो मैं बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको करना कैसे है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बिल्कुल एज इट इज जैसे मैं करा रहा हूँ, पहले आप पोज करके सारे फॉर्मूलाज लिख सकते हैं एक पेज पे। ठीक है, फॉर्मूलाज लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज लिखने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं इन क्वेश्चंस के। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 क्वेश्चंस हैं और अगर आपके ये नोट्स प्रिपेयर हो गए तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही इजी रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो जब आप नेक्स्ट टाइम, देखो एक बार में नहीं होगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। बट जैसे मैं मेथड बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, आई गारंटी कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। ठीक है, प्रोसेस जैसे मैं बता रहा हूँ फॉलो करोगे, आपको ये भी पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी इक्वेशन लगानी है, आपको ये भी पता चलेगा इसका आंसर कैसे निकालना है, कैसे शुरू करनी है, क्या मेरी मिस्टेक्स होती थी। ओके, सब क्लियर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो हमने पहली, अगर आपने हाँ चैप्टर 1 के फॉर्मूलाज वन शॉट नहीं देखा है, उसमें हमने चैप्टर 1 के सारे राउंड 20 to 22 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, वो देख लेना। ठीक है, मोशन के उसमें ये तीन इक्वेशंस आई थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए सी टू एस। फिर उसके बाद एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक हमने पढ़ा था मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये याद रखना। ठीक है, इसका फोर्स का जो यूनिट रहेगा वो न्यूटन रहेगा, इसका क्या रहेगा, मास 4 किलोग्राम और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज होता है, ये भी आपको ग्रेविटी के लिए यूज होता है, ये बताएंगे अभी। अभी पता नहीं इसका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा या नहीं, बट याद कर सकते हो। एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। जैसे दो आर्टिकल है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, एक का एम है, एक का एम वन वेट है, एक का एम टू वेट है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर डी है, इफ डी है या आर है, जो भी आप लेना चाहो, डी ले रहे हो तो डी है, तो जो फोर्स रहेगा इन दोनों के बीच में, जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और यहाँ पे ये जी ग्रेविटी के लिए है। ओके, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था, यहाँ से एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू, एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू। और एक हमने कोलाइड वाला केस पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कि अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहे हैं, पिछले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा रहती है, इसने इसे टक्कर मारी, तो इसमें हम ये वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते रहे। ओके, उसके बाद वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, ये वाला यूज होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये आपकी जगह जहां जहां पे ए है वहां पे जी आ जाता है इक्वेशंस में, तो ये अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन रेडी हो जाती है। सेम है एज इट इज, बस ए की जगह पे जी है, ए की जगह पे जी ग्रेविटेशनल यूज है। ठीक है, गॉट इट। चलो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो लिखनी है, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टॉय कार है, मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है, मास देखो मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो मोमेंटम के लिए P इज इक्वल्स टू व्हाट, P इज इक्वल्स टू M और V होता है। M गिवन है, M कितना गिवन है, M गिवन है 200 ग्राम। उसके बाद फोकस करना है आपको इसकी यूनिट पे, 200 ग्राम को चेंज कर दो किलोग्राम में। कैसे किलोग्राम में चेंज करना आता है, डिवाइड बाय 1000। एक्सीलेंट, तो 0.200 kg, ये तो हो गया आपका मास। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी जो भी होती है, कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अब फॉर्मूला लगाओ, मोमेंटम P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे इसकी यूनिट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बट यहाँ से ग्राम से किलोग्राम में हमने कर दिया था, सिंपल। 0.2 kg था, 0.2 कह दो, 0.200 कह दो, एक ही बात है। और 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1.0। ओके, तो 1 इज द ओनली, 1.0 मीन्स 1 ओनली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आंसर। कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो बोलो। नेक्स्ट, what is the change in momentum of a car weighing 1500 kg when its speed increases from this to this। ठीक है, सब कुछ ओके है। मोमेंटम में जो चेंज हुआ है वो बताना है, यानी कि जो पहले मोमेंटम था वो, जो बाद में मोमेंटम था वो, उनमें चेंज कितना आया, डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मास कितना गिवन है, ये है वेट इसका 1500 kg कार का। उसके बाद u 36 किलोमीटर पर आवर, इसे चेंज कर लेंगे, और v 72 किलोमीटर पर आवर, चेंज किस में करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। चेंज करना आता है, 36 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं
तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये 18 टू ज़ा 36 और 5 टू ज़ा 10, ये बन जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड के बाद हम जैसे ही 72 को चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 5/18 किलोमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। सोल्व करेंगे 18 फोर ज़ा, ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम यूज करेंगे, चलो अब हम यूज कर रहे हैं P1। P1 कितना आएगा? M1V1। ठीक है, ठीक है। सो M1V1 या फिर M1U1 बोल देंगे। U हमने लिया है इनिशियल वेलोसिटी और V लिया है फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे M1U1 ले लेंगे। M1U, ये U आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। M तो हमारा सेम ही है, MU हो जाएगा फिर M1 की भी जगह, क्योंकि दो अलग अलग नहीं है, तो हम ले लेंगे MU माइनस MV, वो चेंज कर लेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं MU कितना है। M की वैल्यू थी हमारे पास 1500 kg और U कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई इशू? आंसर आ गया 15,000 आ जाएगा, 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और एक हम P2 निकाल लेते हैं, फिर इनमें चेंज निकाल लेंगे। P2 आ जाएगा MV, यानी कि मास 1500 और 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 30 और आगे डबल जीरो, ट्रिपल जीरो सॉरी, 30,000। ये 15,000 था, ये 30,000 था। चेंज आपको पता चल जाएगा। P जब आप निकालोगे वो आ जाएगा P2 माइनस P1। चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। 30,000 माइनस 15,000 जब करोगे, 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो बोलो। डन? एनीथिंग? बोलो। इसे नोट कर लेना पोज करके, और नोट्स बनाओगे तो आप ही का फायदा है। अ बॉडी ऑफ मास 25 केजी, एम गिवन है 25 केजी। देखो शुरू शुरू में तो हम इजी इजी से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन एडवांस होते चले जाएंगे। और जो लास्ट के क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो जरूर जरूर अपने आप से अपने हाथ से जरूर ट्राई कर लेना एक बार देखने के बाद। मास है 25 केजी। वीडियो पसंद आ रही है, एनर्जी बनाए रखो। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं सब में शेयर कर दो, पर्सनल अपने जो भी अपने जिगरीज हैं सबको शेयर कर देना, सब देख लेंगे। बॉडी ऑफ मास 25 केजी हैज अ मोमेंटम, यानी कि P गिवन है 125। देखो यहाँ पे मास था 25 केजी, मोमेंटम है 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करनी है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई V। यहाँ से V निकालनी है तो M चला जाएगा उसके अपॉन में, 125 अपॉन 5 कर देंगे, कटिंग करके 25 कर देंगे, कटिंग करके 25 इंटू 5, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी केजी में था, इसकी यूनिट भी ओके थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोमेंटम। मास कितना है ए पार्ट के लिए? 2000 केजी। और वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या निकालना है? मोमेंटम। पी निकालना है, मोमेंटम यानी कि पी। एम मल्टीप्लाई वी। एम कितना है? 2000। वी कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया ए पार्ट के लिए। तो बोलो नेक्स्ट पार्ट के लिए कैसे करेंगे? बी पार्ट क्या है? बुलेट ऑफ मास 0.02 केजी, वेलोसिटी गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड। ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसकी यूनिट जरूर देखनी है। यूनिट देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ चेंज तो नहीं करना, किलोग्राम टू ग्राम या ग्राम टू किलोग्राम, वट एवर द चेंजेस आर देयर, वो आपको यूनिट देख के पता चलेगा कि करना है, जरूरत है या नहीं है। 0.02 मल्टीप्लाई 400, आंसर आ जाएगा 8। जिसे नहीं समझ में आया पॉइंट हटाओ, अपोन में 1000 करो, 100 करो, और 100 से 100 काट दो तो 8 आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आया था 10,000, यहाँ पे आया है 8 ओनली, ओनली 8, क्योंकि यहाँ पे वेट ज्यादा था इसलिए। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, सॉरी, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा, या अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती तो भी मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता। देखो नेक्स्ट, देखो ये देखो, अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली आप बता दोगे चेंज कितना आया है। पहले आप लिखो मास कितना है, वेट गिवन है 5 केजी, ठीक है, 5 केजी। व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 टू 0.20, कोई बात नहीं, पहले u कितना गिवन है? 20 मीटर पर सेकेंड, ये हम पहले कर चुके हैं। v कितना गिवन है? 0.20 मीटर पर सेकेंड।
अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला एम यू माइनस एम वी, ये वाला एम वी माइनस एम यू पी टू माइनस पी वन किया था, राइट। तो बिल्कुल एज इट इज है। आपने क्या करना है, P इज इक्वल्स टू पी टू माइनस पी वन करना है, एम वी माइनस एम यू करना है, एम कॉमन ले लो, वी माइनस यू करना है। लो जी, हम और शॉर्ट कर देंगे। एम की वैल्यू 5 kg है, वी की वैल्यू 0.2 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा -19.8, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 99। देख लो कितना का रहा है, 5 मल्टीप्लाई 19.8, एंड इट विल बी इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 4 कैरी, और ये आ जाएगा 99, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? गॉट इट? फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड मास इतना है, कुछ बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मास देखो, फाइंड करना है, मास 10 kg है, 10 kg मास है, और फोर्स है 5 न्यूटन का, फोर्स है 5 न्यूटन का। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। कोई बात नहीं, बहुत इजी है। F इज इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा है ये रूल, बताओ जल्दी। न्यूटन का सेकंड रूल था जो ग्रेविटेशन वाला, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये सेकंड है। F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। निकाल देंगे आराम से। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना आ रहा है, 5 न्यूटन है ना, और मास 10, तो यहां से जो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा वो 0.5 निकलेगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। अ गर्ल वेइंग 25 kg स्टैंड्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। एक एक कुछ भी अगर चीज आपने फ्लोर पे रखी हुई है, चाहे वो गर्ल स्टैंडिंग है, आप खड़े हो, तो जितना फोर्स आप फ्लोर पे लगा रहे हो, उतना ही फोर्स फ्लोर आप पे लगा रहा है। इसको बोलते हैं कौन सा लो, बोलो जल्दी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, ये है थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो इसका जो आंसर आएगा, वो जितना फोर्स इस पे लगा रही है, यानी कि 250 न्यूटन का अगर फोर्स फ्लोर पे लगाया जा रहा है, सो द सेम फोर्स फ्लोर विल ऑल्सो exert on her, okay. Answer will be the same force 250 newton the floor will exert on her, the floor will also exert on her. That's it, okay. मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था, जैसे आप किसी वॉल को पुश करते हो, कोई एक वॉल है, उसे अगर आप पुश कर रहे हो, तो वॉल भी आपको पुश कर रही है विद द सेम फोर्स। जितना फोर्स आप वॉल के ऊपर लगा रहे हो, वो भी वॉल आपको उतना ही फोर्स से पुश कर रही है। बट देखो, एक चीज और बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये एक ये काम भी आएगा। एक कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, बॉक्स है फॉर एग्जांपल एक, इधर आप खड़े हो गए, और इधर आपका भाई खड़ा हो गया, या कोई भी और खड़ा हो गया, अदर पर्सन, आपका फ्रेंड। इधर से आपने फोर्स लगाया, बिल्कुल उतना ही फोर्स इधर से दूसरे पर्सन ने लगाया। तो अगर दोनों साइड से सेम फोर्स लगाया जाएगा, तो दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अंडरस्टैंड दिस, कि क्योंकि ये बैलेंस में रहेगा। बैलेंस में क्यों है, क्योंकि इधर से भी इतना ही फोर्स है, इधर से भी इतना ही फोर्स है, और जिस भी साइड से फोर्स ज्यादा हुआ, फॉर एग्जांपल इधर वाले ने फोर्स ज्यादा कर दिया, और अगर इधर वाले ने फोर्स ज्यादा कर दिया, तो ये आपको पुश करेगा, और ये बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड, और फोर्स, ये बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड। अंडरस्टूड? क्योंकि फोर्स इक्वल है, तो बॉक्स विल नॉट मूव, बॉक्स विल बी ऑन द सेम प्लेस, इट विल बी ऑन द रेस्ट पोजिशन, ओके। अंडरस्टूड? चलो, अब आपको साथ एक गन वाला गे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एक बुलेट है, एक गन है। सो जब आप बुलेट ले रहे हो, उसे M1 ले लो 60 ग्राम, और जब गन ले रहे हो, M2 ले लो 5 kg। ये जो
स्पीड दी हुई है ये बुलेट की दी हुई है, तो यहाँ पे आप V1 ले लो 500 मीटर पर सेकेंड, और फाइंड द स्पीड विद विच गन रिकॉइल्स, गन वाला निकालना है आपको। यहां पे लगाएंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। M1 या M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, ये लगा देंगे। 60 ग्राम को चेंज कर लेंगे केजी में, कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये केजी में आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे 60/1000, या 0. ये हो जाएगा किलोग्राम में। ओके, केजी चेंज करना जरूरी है, सेम यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पे 500 मीटर पर सेकंड कोई इशू नहीं है, M2 5 केजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। V2 में फाइंड करना है। सोल्व करेंगे, ये 3 0 1 2 3 विल बी रिमूव्ड बाय दिस, कट हो जाएंगी, और यहाँ से आ जाएगा 6 × 5 × 5, तो 30/5 विल बी 6 ओनली। या ऐसे भी कर सकते थे कि 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया। सो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 6 जा 30, V2 की वैल्यू आ जाएगी 6, दैट्स इट। और 6 कितना? 6 मीटर पर सेकंड। एक और बात, जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसके साथ अपना यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यूनिट लिखना आंसर में, लास्ट में क्या लिखनी है, और देख लेना क्या फाइंड कर रहे हो, तो सही यूनिट लिखना, गलती मत कर देना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बुलेट निकली है और किसी एक बॉक्स में जो भी टारगेट है वहां पे घुस गई है, और बताना है कि टारगेट किस स्पीड से आगे गया है। ये लो जी, आपकी बुलेट आ गई। ठीक है, मेले में गए हो, मेले में बुलेट चलाई है, वो बंदूक होती थी, बैलून फोड़ते थे, बिल्कुल उसी तरह से। और ये आपने वहां पे होते थे ना, बॉक्सेस भी होते थे, मतलब एक बैलून्स भी होते थे, और गिफ्ट्स भी रखे होते थे। तो फॉर एग्जांपल आप बुलेट से गिफ्ट को उड़ा रहे हो, यहाँ पे कोई भी आपका टेडी बियर वेडी बियर बना देंगे, जो भी आपको है, फॉर एग्जांपल इसे इसे उड़ा रहे हो आप, और जैसे ही इस पे बुलेट लगेगी, जो मास इसका था बुलेट का, और जो मास इसका था M2, यहाँ पे बुलेट लगने के बाद मास इकट्ठा हो जाएगा M1 + M2, ध्यान रखना। और ये मास जो सेकंड वाला बॉक्स था, जो आपका टारगेट है, जो आपका टेडी बेयर है, टारगेट है, जो भी है, ये किस स्पीड से आगे मूव करेगा वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे बुलेट का जो मास दिया हुआ है M1, वो गिवन है कितना? 10 ग्राम, और इसकी बुलेट की स्पीड दी हुई है V1, कितनी? 200 मीटर पर सेकेंड। और जो आपका टारगेट है M2, ये 2 kg है, बट यहाँ पे M1 + M2 चलेगा। जो मास मूव कर रहा है वो बुलेट के साथ इंक्लूड है, बुलेट इसमें इम्बेड होगी, इम्बेड मतलब घुस गई। अब इसमें घुसने के बाद ये पूरा मास इकट्ठा किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो मास टोटल जो हो जाएगा, पहले तो इसे ग्राम में चेंज करो, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करो, 0.010। अब तो जरूरत नहीं है दिखाने के लिए कि हमने 1000 से डिवाइड करा है, बार बार हम डिवाइड बाय 1000 लिख रहे थे। यहाँ पे हो जाएगा 2.010 kg, और इसकी स्पीड हमें बतानी है। कर लेंगे आराम से, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था। M1 V1 इज इक्वल्स टू M1 + M2 V2, ये हमारा M2 हो जाएगा एक्चुअली में, पूरा M1 + M2 V2। यहाँ पे M1 कितना है? 0.010, V1 कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा M1 + M2 2.010। V2 हमें फाइंड करना है, ऐसे कैसे लिख लेते हैं, सोल्व करेंगे। यहाँ से ये बन जाएगा 1000, 3 0 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, ये आ जाएगा 1.2 और V2, देयर फोर यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी 0.9, लेट मी चेक इट, 2 5 जा 10, ये तो कुछ और आ रहा है, नहीं 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 नहीं, हाँ ये 2 है, 2/2.0, अब से क्या आ रहा है? 0.99 आ जाएगा, 0.99 कितना? मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो टारगेट आपका, जो आपने टेडी बेयर उड़ाया, आगे गिरेगा। गॉट इट? एंजॉयड द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, क्योंकि लॉन्ग है, टफ है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट, बहुत बढ़िया। एक कोई बॉडी है, रेस्ट पे है, रेस्ट एट रेस्ट मैंने बताया था, क्या बताया था लास्ट क्लास में? एट रेस्ट का मतलब स्पीड 0 है, U0 ले लेना, मास गिवन है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितना करना है कि उसका जो स्पीड है वो इतनी हो जाए एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। बहुत बढ़िया, सबसे पहले लगाना शुरू करो। M इज इक्वल्स टू 2 kg, पहली लाइन से पता चला, और U उसका 0 है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स बताना है कितना है कि इसमें स्पीड जो है वो इतनी आ जाए, कितनी आ जाए? 0 से हो जाए 30 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। वेरी गुड, 1 सेकेंड लिखो यहाँ।
अब सबसे पहले अगर आपको क्या निकालना है, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, अभी अभी करा था, सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो है, क्या एक्सेलरेशन है, नहीं है। एक्सेलरेशन के लिए यूवीटी एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है, तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन हम ए निकाल लेंगे, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पता है। बाय फर्स्ट इक्वेशन वही बात है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। इसे इधर ले गए माइनस में, v माइनस यू, और t इसके अपॉन में चला गया। v, या ये फॉर्मूला भी होता है एक्सेलरेशन का, पढ़ा होगा। v कितना है, v हमारा 30 है, u कितना है, 0 है, t कितना है, 1 है। तो एक्सेलरेशन तो हमारा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ गया है। एक्सेलरेशन रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, अब ये हो जाएगा कितना, न्यूटन हो जाएगा, 60 न्यूटन। एफ आ जाएगा 60 न्यूटन। दैट्स इट, आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, एनर्जी बनाए रखो, देखते रहो वीडियो को, लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, पता है आप लोगों को, कर भी देना, ठीक है ना। चलो, दो चार क्वेश्चन और हैं, नोट्स बनाते रहो बढ़िया से। और जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो जरूर जरूर अपने हाथ से कर लेना, बहुत ही काम आएंगे। और अगर इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना हो, या तो यही क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे आपको। और अगर ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं मिलते हैं 1%, तो अगर कुछ लैंग्वेज चेंज होके भी आती है तब भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो कैसे करना है। बॉडी ऑफ मास आप ट्राई करके देखना, एक बार अपने हाथ से नोट्स बना लो, और कभी भी स्कूल में, ट्यूशन में, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा हो, या अपने आप से करके देखना, कोई नया क्वेश्चन निकाल लेना, बुक से कोई क्वेश्चन उठाना और अपने आप ट्राई करके देखना, आप 100% उसमें पहले से ज्यादा अच्छा करोगे, और गारंटी आप कर दोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये बेस्ट क्वेश्चंस लिए हुए हैं इस चैप्टर के। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी दिस, कितना है, 5 kg की है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एक फोर्स लगाना है 25 सेकंड में, वेलोसिटी इतनी कर दें, u गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, 25 सेकंड में, 25 सेकंड में t की वैल्यू, और जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी वो 35 हो जाए, 25 सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाए, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स, सेम फोर्स निकालना है, क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, नहीं है, कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे सर। v कितना है 35, u कितना है 10, t कितना है 25, 25 अपॉन 25 कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना गिवन था, 5 kg, एक्सेलरेशन कितना आया 1, फोर्स कितना आ गया 5 इंटू 1, 5 न्यूटन, न्यूटन न्यूटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मास आ गया 2400, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी, 2500 kg। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी इतनी है 10 सेकंड में, अब ब्रेक लगा के रोक देते हैं, u गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, गाड़ी रोक दी है, 10 सेकंड में गाड़ी रुक गई है, t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड। और गाड़ी अगर रुक गई है तो रेस्ट पे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिटार्डेशन, ए निकालना है, माइनस में निकलेगा, रिटार्डिंग फोर्स एफ निकालना है, जब ए आ जाएगा तो एम में कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी करो, 0 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2, तो ये तो आ जाएगा -2, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो -4800 न्यूटन। डू इट योर सेल्फ, होमवर्क, एंड कमेंट करना आंसर इसका, जो भी आएगा ना इसका आंसर, आंसर को कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 12 लिख के उसका आंसर लिख देना विद यूनिट। ओके, वेरी गुड। For how long should a force of 100 Newton act on a body of 20 kg so that it requires a velocity of 100 meter per second? Okay, force given है 100 न्यूटन, बॉडी है 20 kg मास, वेलोसिटी 10 मीटर 100 मीटर पर सेकंड हो जाए, फॉर हाउ लॉन्ग, टी बताना है। क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लो निकालना क्या है, टी फाइंड करना है, फॉर हाउ लॉन्ग, और शुड अ फोर्स ऑफ दिस ऑन अ बॉडी सो दैट 20 kg सो दैट इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी। देखो इसमें यू तो जीरो रहने वाला है, क्योंकि अभी तक मूव नहीं कर रही थी, और जब मूव करी, जब हमने फोर्स लगाया, पुश किया उसे 20 kg के एक बॉडी को पुश किया 100 न्यूटन के फोर्स से, फोर्स इज अ पुश और पुल, तो जो फोर्स लगाया है वो 100 न्यूटन का लगाया है, और उसमें वेलोसिटी आ गई, इतनी तेजी से धक्का दिया कि वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे क्या करेंगे,
एफ इजिकल्स टू एम में लगाएंगे, ए आ जाएगा। ए क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फिर इन तीनों को यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके टी निकाल लेंगे। पहले निकालते हैं यहां से ए, क्योंकि फोर्स और मास ए के लिए ही गिवन है। ए निकालना हो एफ इजिकल्स टू एम में, एफ एम ए, तीन चीजों में से दो चीजें हो तो तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है, एफ एम ए। तीसरा निकालना है एफ एम। एफ अपन एम करेंगे 100/20 करेंगे, कितना आ जाएगा बोलो? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह क्या आ गया है? यह आ गया है हमारे पास एक्सेलरेशन। लगा दो फर्स्ट इक्वेशन। वाई फर्स्ट इक्वेशन? ये क्वेश्चन आता है सबके पास कि सर फर्स्ट इक्वेशन क्यों लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो v u a t चार आइटम है। v है u है a है निकाल लिया, t है फाइंड करना है। चार में से तीन चीजें हैं, चौथी चीज फाइंड करनी है, तो इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं लगा सकते। सेकंड में s आता है, v स्क्वायर इज इक्वल सॉरी s इज इक्वल्स टू, s है नहीं। थर्ड में भी s आता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और t उसमें आता नहीं है, t फाइंड करना है। तो सेकंड और थर्ड इसलिए हम नहीं लगाएंगे, ना हमारे पास s है ना इक्वेशन में t आ रहा थर्ड में। अंडरस्टूड? लगा दो। वैल्यू कितनी है? 100 हमें चाहिए, v u हमारे पास 0 है, a हमने 5 फाइंड किया, t हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, 100/5 कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। दैट्स इट। वेरी गुड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक दिस टू स्टॉप विच इज मूविंग एट दिस? ये आप लोग करो, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग? 100 न्यूटन, 20 kg वेलोसिटी, बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पे बस वैल्यूज अलग है, 10 न्यूटन, 2.5 kg मास, 2.5 kg, और मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका होमवर्क है। आप अभी वीडियो को पॉज करो और आंसर इसका फाइंड करके क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करो। कुछ अलग आएगा, मैं कमेंट में देख के आपका आंसर फाइनल कर दूंगा कि ये है, ठीक है। अदरवाइज मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, ये 10 न्यूटन है, ये 2.5 kg है, कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आ जाएगा 4। क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 4 है और ये हमारा 20 है, तो टाइम आ जाएगा 20/4, 5 आ जाएगा। टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ये आप लोग फाइंड कर लेना, ये हमने मन में कर लिया है। नेक्स्ट, द दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ी देर और बने रहो, फिर हम आपको टाटा बाय बाय कर देंगे खत्म करके। बस दो चार क्वेश्चन और है, 5 मिनट, मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेंगे, दैट देन वीडियो विल बी ओवर। ठीक है, देखो यहाँ से। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मास 10 kg इंक्रीजेस फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, what is the momentum before the force act, what is the momentum after the, or what is the gain in momentum, and we'll find the force। देखो सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है? मास, मास 10 kg। ओके, वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम 4 to 8, तो हम लिख लेते हैं u इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। v इज 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 2 सेकेंड, सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट? तो अगर आपको बिफोर द यानी कि फोर्स लगाने से पहले निकालना है, तो P1 समझो m इंटू यू करेंगे इनिशियल वेलोसिटी पे। फोर्स लगाया तो वेलोसिटी बढ़ गई, धक्का दिया तो वेलोसिटी u से v हो गई। पहले हम mu निकालते हैं, ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। m सेम है 10 kg, u 4 था, तो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का तो आ गया हमारे पास P1। सेकेंड निकालते हैं, जब हमने पुश कर दिया तो जो m इंटू वी हो गया वो कितना हो गया? m इंटू वी। m कितना है बोलो? मोमेंटम, मास इज 10 kg, वेलोसिटी इज 8, तो आ जाएगा 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ फाइंड द गेन इन मोमेंटम। गेन इन मोमेंटम का मतलब है चेंज कितना आया है। P1 से P2 में जो चेंज आया है वो पूछा हुआ। पहले 40 था, अब 80 हो गया, 80 माइनस 40, तो जो बढ़ा है वो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का बढ़ा है। दिस इज द गेन। लास्ट इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स? वेरी गुड, एफ निकालना है। क्या क्या चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। क्या करेंगे? v माइनस यू अपॉन टी करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। v 8 है, 4 u 4 है, t कितना है? 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा बोलो? अच्छा, 1 सेकेंड और, ये ना यहाँ पे मोमेंटम आता तो ठीक था, मोमेंटम पर सेकेंड है, ये चीज हमने मिस कर दी। पर सेकेंड के लिए हमें 40/2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 सेकेंड दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो पर सेकेंड है वो 20 आ जाएगा, 40 नहीं आएगा। ये यहाँ पे 40/2 करके 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ये मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, पर सेकेंड देखा मैंने, क्वेश्चन देख रहा था।
तो ये पर सेकंड देख के मुझे सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा। पर सेकंड का मतलब पर सिंगल सेकंड। ओके, ये 4/2 करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ए आ जाएगा, मास सेम है 10 kg, और 2 आ जाएगा एक्सेलरेशन, 20 आ जाएगा फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स। ठीक है, डन, ग्रेट। लास्ट 2-3 क्वेश्चन और हैं, देख लो फटाफट। ये देखो, अ गन ऑफ मास 3 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 kg। ठीक है, मास ऑफ बुलेट 30 ग्राम, 30 ग्राम, और मास ऑफ गन 3 kg। द बुलेट टेक्स 0 पॉइंट, यहाँ पे सेकंड लिखने की जगह टी मतलब टाइम लिखना था, सेकंड लिख दिया। टाइम कितना है? 0.003 सेकेंड। और जी वेलोसिटी आ गई है थ्रू द बैरल ऑफ द गन। अच्छा, ये टाइम जो है वो बैरल ऑफ द गन में है, वेलोसिटी जो है वो इतना है, कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमें फाइनल निकालनी है, ये समझ लो वी है, वी1 है, ये हमें वी2 फाइंड करना है, ऐसे कर लेंगे। क्योंकि वी1 ले रहे हैं हम फॉर द बुलेट, वी2 ले रहे हैं हम फॉर द गन, द वेलोसिटी विद द गन सेम करा हुआ है हमने पहले ये। तो M1 V1, M2 V2, इसे ग्राम में चेंज कर, किलोग्राम में चेंज कर लो। 30/1000, 0.030 kg लगा दो। M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, ये आ जाएगा 0.030। V1 कितना है? 100। M2 कितना है? 3 kg। V2 कितना है फाइंड करना है। यहाँ से डिवाइड हटाएंगे, ये आ जाएगा 1000, ये 2 0 3 0 कट जाएगी, सब कट गया। 3/3, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड, सब कट कट आ गया, आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, कि 1 मीटर पर सेकेंड से जो हमारी गन थी वो पीछे रिकॉइल कर रही है। द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है कोई बात नहीं, निकल जाएगा, फोर्स निकालना है। सेकेंड पार्ट, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बोलो फटाफट? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ गन, क्योंकि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गन मैन ड्यू टू द रिकॉइल ऑफ द गन। अब जो गन है उसने कितना फोर्स गन मैन पे लगाया। जब हम गन मैन जब गन चलाता है ना, तो आपने देखा होगा वो कंधे पे लगा के रखता है गन, ताकि बैक फायर ना हो। ओके, और एक सपोर्ट रहता है। तो वही है, वही बताना है कितना फोर्स गन ने उस गनमैन पे लगाया। तो मास ऑफ गन यूज करेंगे कितना? 3 kg। और एक्सेलरेशन यूज होगा, हमारे पास है एक्सेलरेशन, नहीं निकालना पड़ेगा। पहले स्पीड कितनी थी गन की स्पीड 0 थी जब तक फायर नहीं करा, और ये आ जाएगा 0, और V2 हो गया 1। तो ए आ जाएगा 1 - 0 अपॉन कितने सेकंड में? टाइम निकाला 0.003, इतना 0.03 सेकेंड। हाँ, तो ये आ जाएगा टाइम 0.003 सेकेंड। तो 1/0.003, ये ले लेंगे टाइम। ये आ गया हमारा आंसर, 3 kg/0.003। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 1000 बन जाएगा, और ये 3000/3 करेंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा। 1000 न्यूटन का फोर्स गन ने गनमैन के शोल्डर पे, गनमैन पर लगाया, दैट इज आंसर। ठीक है, समझ में जो भी पार्ट ना आए कमेंट कर देना, बट कमेंट से पहले एक बार ना थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखने की कोशिश करना। समझ में तब भी ना आए, तब जरूर बताना, तब मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर आप दोबारा बैक जाएंगे तो जरूर ही समझ में आ जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन आफ्टर दैट, उसके बाद ये बैठा हुआ है आपके लिए खत्म, टाटा बाय बाय करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 150 ग्राम की बॉल है, ट्रेवल कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से एक पाम ऑफ द प्लेयर्स हैंड, अच्छा कैच वाला है ये, एंड इज स्टॉप्ड इन दिस। एक बॉल को पकड़ रहे हो, बॉल का जो M1 है वो 150 ग्राम है, जो बॉल की वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जैसे ही कैच पकड़ लिया गया फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और वो जो बॉल पकड़ी गई है वो 0.05 सेकेंड में पकड़ी गई है। क्वेश्चन पढ़ लिया, यही सारी वैल्यूज थी जो मैंने समझाया, वैसे सारी वैल्यूज आप लिख लोगे आराम से। फोर्स निकालना है, निकाल लेंगे आराम से। पहले फोर्स के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V - U/T, 0 - 30/0.05। सोल्व करो, 30/0.05 कैसे, कितना निकलेगा? ये हो जाएगा अपॉन मल्टीप्लाई 100, 5 6 30, 600 तो आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसे ग्राम से चेंज कर लेना किलोग्राम में, 0.150 किलोग्राम। फोर्स निकालना है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है? 0.150,
क्वेश्चन करते रहे, बिल्कुल फ्री माइंड से किया करो क्वेश्चन को, कि कुछ भी मिस्टेक ना हो, ना आप यूनिट छोड़ो, ना आप चेंज करना भूलो कि आपने ग्राम से किलोग्राम चेंज करना तो नहीं भूल गए। इसीलिए बिल्कुल सोच समझ के आराम से देखते हुए प्रैक्टिस इतनी कर लो कि कभी ऐसे भूल से भी, गलती से भी मिस्टेक ना हो। ठीक है। ए की वैल्यू 600, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे बनेगा ये डिवाइड बाई 1000 और 15 इंटू 6 90 आ जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे 1000 बन जाएगा, ये 3 जीरो से ये सारी कट जाएगी, 50 इंटू 6 90 न्यूटन का आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, नथिंग। दिस इज द लास्ट। एन अनलोडेड ट्रक वेइंग 2000 kg, एम की वैल्यू कितनी है 2000 kg, has a maximum acceleration of 0.5 meter per second square. That's great. Find the maximum acceleration when it is carried a load of 2000 kg. ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये हम m1 लेंगे, एक खाली ट्रक है, ठीक है, इसका वेट ही कितना है 2000 kg, खाली ट्रक का वेट तो होगा ना। और अब ये अगली बार इसी ट्रक में हमने सामान भर दिया, 2000 kg सामान भर दिया, 2000 kg, तो 2000 kg उसका खुद का वेट था, तो टोटल जो मास हो गया वो 4000 kg हो गया। 2000 मतलब 2000 किलो सामान और 2000 किलो खुद का वेट, 4000 किलो का ट्रक हो गया। अब वो, अब बताना है पहले जो एक्सेलरेशन था 0.5, बाद में जो एक्सेलरेशन है वो, जितना फोर्स पहले लग रहा था m1 a1, उतना ही वेट ये m2 हो जाएगा 4000, उतना ही वेट वो, उतना ही फोर्स वो बाद में लगाएगा। अब हमें बताना है कि बाद में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। m1 कितना है 2000 kg, a1 कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब केजी में है, ऑल द यूनिट्स आर फाइन। यहाँ पे हम मास जो लेंगे वो 4000 केजी लेंगे, क्योंकि 2000 ट्रक का, अनलोडेड ट्रक का, खाली ट्रक का, और 2000 उसका लोड लोड करेगा सामान का, 4000 टोटल। अब उसका जो एक्सेलरेशन है वो बताना है, मल्टीप्लाई करो 2000 इंटू 5/4000, ये 4000 डिवाइड में चला जाएगा, सो ये आ जाएगा 5 2 10, 1/2, कुछ भी नहीं, सिंपल 0.25 आ जाएगा। सोल्व कर लो या समझ लो, ये 4000 ऐसे करते हैं, 2000 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाई 1000, 4000, यहाँ आ गया A2। हमने कुछ नहीं करा, 4000 को अपोन में भेज दिया। अब सब कट जाएगा, ये 1000 से 3 जीरो साफ, और 5 2 10, 1/4, 5 2 10 मीन्स 1, क्योंकि पॉइंट था ये। ओके, 1/4 इज 0.25, तो मास उसका आधा हो गया, सॉरी एक्सेलरेशन उसका आधा हो गया, पहले 0.5 था, अब 0.25 हो गया, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके क्लास 9 चैम्प, दिस इज ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। जो जो चीजें बोली हैं वो चीज बिल्कुल कर देना, कि आप नोट्स बना लेना। ओके, मैं नोट्स बनाने की बात कर रहा हूँ, वीडियो शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। नोट्स बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच टिल हियर। सो आई एम नाउ सेइंग, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द पारासोल। बाय बाय।